तो गाइज वो दिन आ गया है जो हमने पहले एपिसोड में देखा था और आज हम वही देखने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखना। खैर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 46। तो अगर आपने पिछले एपिसोड को स्किप कर दिया है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में यामाटो नारुतो को कहते हैं कि जिसने साकुरा को चोट पहुंचाया है वो और कोई नहीं तुम थे, और ये सुनकर नारुतो का होश उड़ जाता है। फिर हम एक पास्ट देखते हैं जिसमें एक जगह पूरा तबाह हो चुका था। वहीं पर जिराया बहुत बुरी तरह घायल पड़े हुए थे और कहते हैं कि नारुतो क्या तुम्हें सच में याद नहीं क्या हुआ था। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नारुतो कहता है इसका मतलब वो ब्रिज और वो बड़ा सा गड्ढा। यामाटो कहता है कि हाँ वो सब तुमने किया था। फिर नारुतो कहता है कि साकुरा का चोट भी। यामाटो कहते हैं कि हाँ वो भी, और बताते हैं कि साकुरा ने ये तुम्हें नहीं बताया होगा क्योंकि वो तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहती है और ये मेरी भी गलती के वजह से हुआ है और मैं इस टीम का कमांडर हूँ क्योंकि मुझे इस काम के लिए चुना गया था। मेरे पास कुछ पावर्स है जिससे मैं नाइन टेल का चाकरा को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि ये सब बताना ठीक रहेगा या नहीं। ये पावर तुम्हें सासके जितना पावरफुल बना देगा, लेकिन ये पावर तुम्हारा नहीं है, नाइन टेल का है। अगर तुम ऐसे ही इसे यूज करते रहे तो तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगे और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी। लेकिन ये सब तुम्हें ऑलरेडी पता है ना? फिर भी तुम उस पावर को यूज करते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम खुद बहुत पावरफुल हो नारुतो, और अगर तुम सासके को बचाना चाहते हो तो अपना पावर का यूज करो, ना कि नाइन टेल का। फिर नारुतो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। उधर हम देखते हैं ओरोचिमारू, साय और काबुटो को। साय अपना मुंह धो रहा था। फिर ओरोचिमारू कहता है कि काबुटो ये सब हम बाद में नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं काबुटो अपना नाइफ धो रहा था और कहता है कि अगर नाइफ को धोया नहीं तो ये खराब हो सकता है। वहीं साकुरा का हाथ ऑलमोस्ट हील हो चुका था। फिर वो अपने बैग से कुछ निकालने लगती है। फिर हम देखते हैं साय को, वो अपना मुंह धोकर पोंछ रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है और अपना बैग चेक करने लगता है। वहीं साकुरा साय का वो पिक्चर बुक निकालती है और उस बुक को खोलकर देखने वाली थी। फिर उसे याद आता है कि जब साय कह रहा था तुम सब आगे जाओ, थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगा। तभी साकुरा साय का पिक्चर बुक देखती है और कहती है कि क्या मैं इसे देख सकती हूँ, पर साय मना कर देता है। फिर प्रेजेंट में फाइनली साकुरा वो पिक्चर बुक को खोलकर देख लेती है। उधर साय अपने बैग में वो बुक ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और मन में सोचता है कि वो बुक शायद वहीं पर गिर गया होगा। ये देखकर ओरोचिमारू कहता है कि क्या हुआ साय, कुछ प्रॉब्लम है? साय कहता है कि नहीं सब ठीक है। फिर काबुटो कहता है कि लॉर्ड ओरोचिमारू जब हम पहुंच जाएंगे तो मुझे कुछ सामान चाहिए। ओरोचिमारू कहता है कि वो चीज हमारे स्टॉक में होगा शायद। वैसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है ना? काबुटो कहता है कि नहीं मेरा तो AB+ है। उधर हम देखते हैं यामाटो और नारुतो प्लान को डिस्कस कर रहे थे। तभी साकुरा आवाज लगाती है दोनों को और कहती है कि जल्दी इधर आओ, मुझे कुछ दिखाना है आप दोनों को। फिर दोनों साकुरा के पास आते हैं और कहते हैं कि ये तो साय का बुक है। यामाटो कहते हैं कि हाँ बताओ क्या पता चला इससे। साकुरा कहती है कि मुझे भी लगा था कि कुछ पता चलेगा, लेकिन फिर वो बुक खोलती है और बताती है कि बुक में कोई भी डायलॉग नहीं लिखा है, सिर्फ पिक्चर्स है फ्रंट और बैक साइड में, और लेफ्ट वाला पिक्चर हर बार चेंज होता है। नारुतो फिर कुछ नोटिस करता है और कहता है जरा इसका आउटफिट तो देखो, और ये इसका वेपन देखो जरा, ये पिछले पेज वाले का है। यामाटो कहते हैं कि अच्छा तो ये एक स्टोरी है यंग बॉय का जो हर फाइट के बाद और ताकतवर होता जा रहा है। साकुरा कहती है कि और हर फाइट के बाद वो अपने ओपोनेंट का वेपन ले लेता है। फिर साकुरा कुछ नोटिस करती है बुक में फ्रंट साइड पे देखने पर एक व्हाइट बॉय का ड्राइंग रहता है जो हर लेफ्ट पेज में बना हुआ था। तभी नारुतो कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर बुक के मिडिल में क्या होगा। फिर साकुरा उस बुक का मिडिल पेज निकालती है। उधर हम देखते हैं टीम ओरोचिमारू अपने हाइड आउट की ओर जा रहे थे। वहीं साकुरा बुक का मिडिल पेज में देखती है, उसमें बस एक साइड का ड्राइंग बना हुआ था और कहती है कि इसमें तो इसका फेस भी नहीं बना है। तभी नारुतो कहता है कि जरा देखो इस ड्राइंग को, ये बिल्कुल साय के जैसा है। साकुरा कहती है कि हाँ सही कहा तुमने, लेकिन ये व्हाइट बाल वाला कौन है? तभी साकुरा को याद आता है जब साय बता रहा था कि ये बुक उसके भाई का है। उधर हम देखते हैं ओरोचिमारू अपने हाइड आउट में पहुंच चुका था और फिर वो उस गुफा का दरवाजा खोलता है और कहता है कि तो चले फिर। तो सारे लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन गुफा के बाहर हम देखते हैं यामाटो का क्लोन छिपा हुआ था और वो सब कुछ देख लेता है। फिर यामाटो का क्लोन उनको इन्फॉर्म कर देता है कि हाइड आउट का पता चल चुका है। ये सुनकर यामाटो कहते हैं कि मेरे क्लोन ने बताया है कि हाइड आउट पता चल चुका है, तो चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं टीम ओरोचिमारू गुफा के अंदर घुस चुके थे। थोड़ी देर चलने के बाद साय को कुछ दिखता है और वो थोड़ा घबरा जाता है देखकर, और हमें दिखता है कि सास के अंदर बैठा हुआ था और वो कहता है कि तुम बहुत लेट हो गए। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना।
वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर कर लो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।